लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में तेजस्वी ने किया बड़ा खेला। एआईएमआईएम के 4 एमएलए राजद में शामिल। एआईएमआईएम तोड़ने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तेजस्वी को, बोले अख्तरुल इमान। विधानसभा क्षेत्र के चौथे दिन भी हंगामा, धरने पर बैठ गया पूरा विपक्ष। उदयपुर घटना पर पक्ष विपक्ष एक साथ, सबने की निंदा, कार्रवाई की मांग। उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान। जहानाबाद में गैस सिलेंडर लीकेज से बड़ा हादसा। अग्निपथ योजना के विरोध में पटना में छात्रों का प्रदर्शन और समस्तीपुर में एसएसबी जवानों से भरी बस पलटी। अब खबरें विस्तार से। बिहार में बड़ा पॉलिटिकल उलटफेर हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायकों ने पाला बदलकर आरजेडी का दामन थाम लिया। इसके बाद लालू की पार्टी विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बन गई है। तेजस्वी यादव खुद गाड़ी चलाकर चारों विधायकों शाहनवाज आलम, इजहार असफी, अंजार नईमी और सैयद रुकनुद्दीन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के चेंबर में गए। इसके बाद उन्होंने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के पास हिम्मत नहीं है कि वह बिहार में अकेली चुनाव लड़ सके, इसलिए तीसरे नंबर की पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। अब हम सत्ता से ज्यादा दूर नहीं, हालांकि हमें सत्ता का लालच है नहीं। एआईएमआईएम की टूट के बाद प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि हमारे साथ धोखा किया गया है। जो पार्टी एमवाई समीकरण की बात करती थी उसने अकलियत को धोखा दिया है। जो लोग हमारी पार्टी से गए हैं वह मीर जाफर है। सीमांचल की जनता ने अपने इंसाफ की लड़ाई के लिए उन्हें चुना था, लेकिन उन्होंने सीमांचल को धोखा दिया। अब सीमांचल की जनता उन्हें सबक सिखा देगी। आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने जिन 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी उनमें अमौर, कोचाधमन, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज शामिल है। इसके अलावा कई सीटें ऐसी थी जहां एआईएमआईएम के चलते राजद नीत महागठबंधन को बड़ा घाटा हुआ था। बिहार विधानमंडल मॉनसून सत्र के चौथे दिन अग्निपथ योजना के विरोध में विपक्ष ने धरना दिया। बारिश के कारण विपक्षी दलों ने विधानसभा भवन के अंदर धरना दिया। सभी विधायक विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान भाकपा माले द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं माले विधायक मनोज मंजिल ने कहा कि सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब तक सदन में हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा और इस पर चर्चा नहीं होगी, हम प्रदर्शन करते रहेंगे। उदयपुर घटना को लेकर बिहार की राजनीति में भी घमासान मच गया है। इस मामले पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि दरिंदों को तुरंत सजा मिले, तो वहीं बीजेपी विधायक संजय सिंह ने इस घटना को जिहादी बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग जैसा करेंगे उनको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। वहीं जीतन राम मांझी ने कहा, धर्म के ऐसे तथा कथित रक्षकों को स्पीडी ट्रायल चलाकर बीच चौराहे पर फांसी की सजा दी जाए, ताकि धर्म की आड़ में कोई दोबारा ऐसी हरकत ना कर पाए। राष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भी घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग के अनुसार 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होंगे और इसी दिन काउंटिंग भी होगी। देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को समाप्त हो रहा है। ऐसे में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराना जरूरी था। इसी के मद्देनजर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ऐलान किया गया है। 5 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं 19 जुलाई 2022 को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होगी। जहानाबाद में गैस सिलेंडर लीक होने से एक घर में आग लग गई, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 3 घायल हैं। आग ने थोड़ी ही देर में पूरे घर को चपेट में ले लिया। इसमें 6 साल की रानी कुमारी और 4 साल के ईशु कुमार की झुलसने से मौत हो गई। हादसा घोसी थाना क्षेत्र के बंसी बीघा अलालपुर गांव में हुई है। बताया जाता है कि गैस सिलेंडर पर अर्जुन मिस्त्री के घर में भोजन बन रहा था और इसी दौरान गैस लीक हो गया, जिसके बाद विस्फोट के साथ घर में आग लग गई। पटना में संयुक्त छात्र युवा मोर्चा की ओर से अग्निपथ योजना का विरोध किया गया। राजधानी के कारगिल चौक से विधानसभा मार्च पर रवाना हुए छात्र प्रदर्शनकारियों पर बारिश का कोई असर नहीं पड़ा। मार्च राजधानी के कारगिल चौक से होते हुए विधानसभा तक जाना था, लेकिन जेपी गोलंबर के पास ही पुलिस ने छात्रों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद छात्र आक्रोशित हो गए और आगे बढ़ने की जिद करने लगे, जिस दौरान पुलिस के साथ हल्की नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने सख्ती बरतते हुए सभी को तितर-बितर कर दिया। समस्तीपुर जिले के
घाटो थाना क्षेत्र के कवई गांव के समीप पुल का निर्माण हो रहा है। हालांकि वाहनों की आवाजाही के लिए मिट्टी डालकर डायवर्जन बनाया गया है, इससे वाहनों की आवाजाही हो सके। इसी दौरान समस्तीपुर के मोइनुद्दीन नगर रेलवे स्टेशन पर एसएसबी के जवान बस से जा रहे थे। कवई गांव स्थित अर्धनिर्मित पुल के समीप बस का चक्का फिसल गया, जिससे बस खाई में पलटने से बची। हालांकि बस में बैठे सभी एसएसबी के जवान सुरक्षित बाहर निकल गए। आपको बता दें कि बस में कुल 20 एसएसबी के जवान मौजूद थे। ड्यूटी पर सभी एसएसबी के जवान जा रहे थे। उसी दौरान बस कबई गांव स्थित अर्धनिर्मित पुल के समीप बने डायवर्जन से गुजर रही थी, लेकिन बारिश के कारण मिट्टी गीली रहने के कारण बस का चक्का स्लिप हो गया। बिहार की राजधानी पटना में सुबह से ही कभी तेज तो कभी हल्की बारिश हुई। मानसून की पहली बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन पूरा पटना शहर पानी पानी हो गया। कई क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हुई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हर बार की तरह इस बार भी नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वार्ड में बारिश का पानी पहुंच गया है। एनएमसीएच के मेडिसिन विभाग के वार्ड में बारिश का पानी प्रवेश कर गया, जिसके बाद डॉक्टर और अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी पानी के बीच ही मरीजों का इलाज करते हुए दिखाई दिए। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। पटना समेत 20 जिलों में सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। मौसम शाम तक ऐसा ही रहने वाला है। 20 जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इनमें भारी बारिश का अनुमान है। पिछले 24 घंटे में बिहार में बारिश और आकाशीय बिजली से 19 लोगों की जान जा चुकी है। आकाशीय बिजली और बारिश से बिहार में 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हुई। वहीं मुजफ्फरपुर में 2, मोतिहारी में 4, भोजपुर में 4, छपरा में 3, बेतिया में 2, अररिया में 2, बांका में 1 और अरवल में 1 की मौत हुई है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।